नमस्कार दोस्तों, होपोनोपोनो टेक्निक। आखिर क्या राज है इस हवाईयन टेक्निक में जिससे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली और आज वो इस यूनिवर्स के प्रति शुक्रगुजार हैं कि उसने उन्हें चुना इस टेक्निक के जरिए अपनी जिंदगी में आए बदलावों से असंख्य लोगों को प्रेरणा देने के लिए। आखिर क्या है ये टेक्निक और कैसे इसका इस्तेमाल कर हम भी एक ऐसा जीवन पा सकते हैं जिसकी कल्पना शायद हम सबने की थी। एक ऐसा जीवन जो सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो, जिसमें आपके आसपास वो लोग हों जो आपको दिल से प्यार करते हैं, जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिन्हें खुद यूनिवर्स चाहता है कि वो भी इस टेक्निक से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। हम जानते हैं कि आप इस यूनिवर्स पर पूरा विश्वास करते हैं। आप ईश्वर के किसी न किसी रूप में यूनिवर्स के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है और कैसे आपकी प्रार्थनाएं उस तक पहुंचती हैं। तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि ये यूनिवर्स एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के जरिए हमारी प्रार्थनाओं, हमारे विचारों, हमारी बातों को समझता है और जो चीज हमने उससे मांगी है वो उसे हम तक भेजने में जुट जाता है। इसी में हमारे आकर्षण का नियम किस तरह काम करता है हमने आपको ये भी बताया था। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी में सबसे खास होने वाली है, क्योंकि आज हम जानने और समझने जा रहे हैं होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में। दोस्तों, अगर इस टेक्निक को मैं आपकी वाइब्रेशंस और एनर्जी का डॉक्टर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक आपने सीखा कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर अपनी मनचाही चीज को अट्रैक्ट करते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं की एनर्जी ब्रह्मांड तक भेजते हैं। लेकिन यहाँ कभी कभार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे हम अपने जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे संभव है कभी न कभी आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो, क्योंकि शायद उस समय आप मानसिक रूप से अच्छा महसूस न कर रहे हो, आप किसी बात से परेशान हो, आपको कोई चिंता सता रही हो या आप किसी से गुस्सा हो। इसके अलावा शायद यूनिवर्स के प्रति आपके मन में कहीं न कहीं आस्था की डोर कमजोर पड़ गई होगी, क्योंकि आपकी मनचाही चीज को पाने का सब्र का बांध टूट रहा होगा। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हमारी एनर्जी, मतलब हमारे विचारों से निकलने वाली जो एनर्जी थी उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। उस नेगेटिविटी के आने से हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित होने लगती हैं और हम तनाव और नकारात्मकता से परिपूर्ण धारणाएं बनाने लगते हैं। हमारा जीवन एक ऐसे अंधकार की ओर जाने लगता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता हमें पता भी नहीं होता। ऐसे में ये टेक्निक यानी होपोनोपोनो टेक्निक हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, क्योंकि इसके जरिए हम यूनिवर्स से जुड़ी हमारी एनर्जी ब्लॉकेजेस को ठीक कर अपने जीवन की सभी समस्याओं को हील कर लेते हैं, यानी ठीक कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी घाव पर मरहम लगाकर उसे ठीक किया जाता है, उसे शीतलता दी जाती है, ये टेक्निक भी जाने अनजाने में आपके द्वारा आकर्षित कर ली गई नेगेटिव ऊर्जा को हील कर देता है और उस पर सकारात्मकता का मरहम लगा देता है। इस टेक्निक में एक प्रार्थना की जाती है जिसमें ब्रह्मांड के 4 सबसे शक्तिशाली वाक्यों के दोहराव से हम अपनी वाइब्रेशनल ब्लॉकेजेस को हील करते हैं। ये 4 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन वाक्य हैं जिनसे हम ब्रह्मांड और हमारे बीच बनने वाली नेगेटिव एनर्जी को हील कर, यानी उस नेगेटिविटी को क्लीन कर अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हर तरह की परेशानी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स और आपके बीच की वाइब्रेशनल एनर्जी की ब्लॉकेजेस जब ठीक हो जाती हैं तो अपने आप आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आपके संबंधों में सुधार होने भी शुरू हो जाते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं वो 4 वाक्य कौन से हैं और फिर हम
इन वाक्यों के काम करने के तरीके को भी समझेंगे और फिर देखेंगे ऐसे कुछ उदाहरण जिनमें लोगों ने किस तरह इन वाक्यों का इस्तेमाल कर अपने जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों और परेशानियों को जीत लिया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो 4 वाक्य कौन से हैं। पहला वाक्य है आई एम सॉरी, यानी मैं माफी चाहती हूँ या चाहता हूँ। दूसरा वाक्य है प्लीज फॉरगिव मी, यानी कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तीसरा वाक्य है थैंक यू, यानी मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ या करता हूँ। और चौथा वाक्य है आई लव यू, यानी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। दोस्तों, इन्हीं 4 वाक्यों को इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली वाक्य माना जाता है। इनका इस्तेमाल कर हम अपनी नेगेटिव एनर्जी से बनी परिस्थितियों को हील करते हैं और ठीक करते हैं। YouTube पर आपको इस टेक्निक पर आधारित ढेर सारी हीलिंग प्रेयर्स मिल जाएंगी, जिनमें लोग आपको इस प्रार्थना को सही तरीके से करना सिखा रहे होंगे। लेकिन हमने कोशिश की है कि उन सभी का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाए और आप YouTube पर इधर उधर चैनल्स पर भटक कर अपना वक्त जाया करने की बजाय केवल एक वीडियो के माध्यम से इस टेक्निक को इस्तेमाल करना सीख जाएं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये टेक्निक आई कहाँ से और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, इस टेक्निक को शुरुआत से समझने के सफर में आपको सबसे पहले इसके अतीत में झांकने की जरूरत होगी, यानी आखिर इस तकनीक की खोज हुई कैसे थी। ये बात है सन 1983 से 1987 के बीच की, जब हाओ लिन नाम के एक डॉक्टर को हवाई स्टेट अस्पताल में दिमागी रूप से अस्वस्थ मरीजों के इलाज के लिए बुलाया गया था। इस तकनीक की खोज में इस अस्पताल में घटी घटनाओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तकनीक का पहला सफल प्रयोग इसी अस्पताल में डॉक्टर हाओ लिन द्वारा किया गया था। हवाई स्टेट हॉस्पिटल शहर का एक ऐसा हॉस्पिटल था जहां सबसे खूंखार और खतरनाक मरीजों को बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था, जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका था। उस अस्पताल के सभी डॉक्टर्स उन मरीजों से हमेशा डर सहम कर रहते और अक्सर चंद महीनों के बाद अपना ट्रांसफर दूसरे अस्पताल में करा लिया करते। इसी सिलसिले में इन मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर हाओ लिन को अपॉइंट किया गया और स्वाभाविक रूप से जैसा बाकी नए डॉक्टर्स के आने पर स्टाफ्स की अवधारणा थी कि ये भी कुछ दिनों में परेशान होकर चला जाएगा, डॉक्टर हाओ लिन के बारे में भी सोचा गया। डॉक्टर हाओ लिन एक ऐसे डॉक्टर थे जो अध्यात्म को साथ लेकर इलाज करने में विश्वास करते थे। जब उन्होंने उस अस्पताल के मरीजों की मानसिक स्थिति देखी तो वो हैरत में पड़ गए, क्योंकि शायद अब साइंस के पास भी उन्हें फिर से ठीक करने का इलाज मौजूद न था। वो चुपचाप अपने केबिन में गए और सभी मरीजों की फाइल्स एक एक कर पढ़ने लगी। उन सभी मरीजों को करीब से जानने का सफर इन्हीं फाइल्स से शुरू हुआ और यहीं पर किया उन्होंने होपोनोपोनो टेक्निक का सबसे पहला प्रयोग। दोस्तों, जो 4 वाक्य हमने अभी आपको बताए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू, इन्हीं 4 वाक्यों के चमत्कार से उन्होंने उन मरीजों की मानसिक स्थिति को धीरे धीरे कर पूरी तरह से ठीक कर दिया। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये जिज्ञासा अब न केवल उस अस्पताल के स्टाफ में थी, बल्कि अब पूरी दुनिया इस रहस्य को जानने को उत्सुक थी। जिस अस्पताल में सालों से मरम्मत नहीं हुई थी और न साफ सफाई, अब वहां एक बार फिर से खुशियों का नया सूरज उगने को तैयार था। माली बागवानी करने आया तो मरीजों ने उनका सहयोग किया, बजाय कि उन पर प्रहार करने के। जब पेंटर्स उस अस्पताल की दीवारों को पेंट करने आए तो मरीजों ने उन्हें भी कुछ नहीं किया, और इस तरह धीरे धीरे उनमें हुए मानसिक सुधार से इस होपोनोपोनो टेक्निक के सफल प्रयोग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ठीक होते मरीजों की संख्या जब पूरी तरह से खत्म हो गई तो उस अस्पताल को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि अब वहां कोई कैदी मरीज बचा ही नहीं था।
दोस्तों, ये तकनीक इसीलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन मरीजों का इलाज बिना किसी दवाई या थेरेपी के केवल उनकी फाइल्स, जिनमें उनकी बीमारी की संपूर्ण जानकारी लिखी थी, के जरिए डॉक्टर हाओ लिन के द्वारा किया गया था। आइए पहले समझते हैं कि उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया था, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये जानना होगा कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा सबूत मांगता है किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए, और ये विश्वास ही इस तकनीक के संचालन में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जब डॉक्टर हाओ लिन से ये पूछा गया कि आखिर आपने ये किस चमत्कार का इस्तेमाल किया जिससे वो मरीज ठीक हो गए, तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उस हिस्से को ठीक किया जिसने उन्हें बनाया था। मैंने तो बस उनकी जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब एक हैं और हमारे आसपास मौजूद हर नकारात्मक परिस्थिति के जिम्मेदार हम खुद हैं, तो हम इसके जिम्मेदार खुद को स्वीकार कर उसे ठीक करने के लिए खुद को ठीक करते हैं। डॉक्टर हाओ लिन इस यूनिवर्सल थ्योरी को स्वीकार करते हैं कि वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं और हम सब एक ही एनर्जी से जुड़े हुए हैं जिसका संचालन ब्रह्मांड करता है। जब हम इस सिद्धांत के जरिए अपनी एनर्जी को हील करना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे आसपास की परिस्थिति में भी धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत होपोनोपोनो टेक्निक से मैंने उन मरीजों की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जिम्मेदारी खुद ली और खुद की एनर्जी को हील करना शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी मरीज से नहीं मिला, लेकिन मेरी एनर्जी हीलिंग का असर उन पर साफ दिखाई पड़ा, जिसे आप सब भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैंने तो बस उनकी जिम्मेदारी ली। तो दोस्तों, ये स्पष्टीकरण उन्होंने तब दिया था जब दुनिया ने उनसे इस चमत्कार पर सवाल किया था। डॉक्टर हाओ लिन का कहना था कि होपोनोपोनो वो प्रक्रिया है जहां हम ईश्वर से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पश्चाताप है, कृपया मुझे क्षमा करें और धन्यवाद। हर मरीज की फाइल पढ़ते वक्त वो ध्यान से इन्हीं 4 वाक्यों का दोहराव करते। I am sorry, please forgive me, thank you और I love you। उन फाइल्स को पढ़ते समय वो हर मरीज का मानसिक चित्र बनाते और कहते I am sorry, यानी कि मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी इस स्थिति का कारण मैं हूँ। Please forgive me, यानी उस परिस्थिति के लिए अपना पश्चाताप प्रकट करते क्योंकि इसके जिम्मेदार वो हैं। और फिर थैंक यू, यानी उनके जीवन के लिए वो ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते, क्योंकि आभार के जरिए हम इस यूनिवर्स में अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को भेजते हैं। और अंत में आई लव यू, यानी इन सब से अपना प्यार महसूस कर उन मरीजों के प्रति स्नेह और प्रेम की सबसे शक्तिशाली भावना को महसूस करते। डॉक्टर हाओ लिन कहते हैं कि जब आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं या किसी भी तरह से अनुभव करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाता है, क्योंकि वो आपके जीवन में है। दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें हमने इस तकनीक का अर्थ और इसकी प्रार्थना के काम करने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम समझेंगे कि कैसे इस तकनीक में शामिल इस ब्रह्मांड के 4 सबसे शक्तिशाली वाक्यों का इस्तेमाल कर हम अपने जीवन में एनर्जी हीलिंग से हर नकारात्मक परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी प्रार्थना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील कर सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करती है। ये वीडियो यदि ज्यादा लंबी हो जाती तो आप इसकी समय सीमा देखकर ही इन चमत्कारिक वाक्यों के प्रभाव से वंचित रह जाते।
इसीलिए हमने इस वीडियो को यहीं समाप्त कर इसकी अगली वीडियो में इस तकनीक के सबसे सरल प्रयोग की विधि बताई है। मैं दिल से आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखने की सलाह देती हूँ, ताकि आप भी इसके जरिए न केवल अपना बल्कि हर उस इंसान का जीवन बदल पाएं जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। ये प्रार्थना अपने आप में विशेष है, क्योंकि स्वयं ईश्वर का पर्याय माने जाने वाले एक डॉक्टर ने इसे बनाया है। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में।